तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर का स्टार्ट लिया हुआ है और स्टेट्स ऑफ मैटर पर आज जो है मैं लेक्चर नंबर 05 आप लोगों के सामने लाया हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं और किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पार्ट नंबर 03 आप लोगों के सामने मौजूद है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो आज के जो हमारे पास किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे पहले 2 लेक्चर में। इस लेक्चर को देखने से पहले उन लेक्चर को ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट इसकी तैयार हो चुकी है तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। आज का जो पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 को डिस्कस कर लेंगे और 7 को डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हमने रखे हुए हैं। ये जो कंटेनर है इसमें हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को रखा हुआ है। ये कंटेनर है, इसमें मौजूद हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। तो इस कंटेनर में जब हमने गैस के मॉलिक्यूल को रखा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद हैं, तो क्या होते हैं कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, इनके आपस में कोलिजन होती है, आपस में टकराते हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराने के साथ साथ आपस में टकरा रहे हैं, इस वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर की दीवारें हैं, दीवार हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ लगेंगे। तो जब ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ लगते हैं, यहाँ पर इसके साथ टकराते हैं, तो यहाँ पर ये इस एरिया में, ये जो एरिया है, इस एरिया में ये यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया में ये कोई ना कोई क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो जब ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराते हैं तो ये फोर्स को क्रिएट करते हैं ऑन एरिया, ऑन सर्टेन एरिया, कुछ एरिया के ऊपर ये फोर्स लगाएंगे। और फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी यहाँ पर ये फोर्स लगा रही है किसी एरिया पर, इसी को तो प्रेशर कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी एरिया के ऊपर कुव्वत लगाना, इसी को तो प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। तो यही तो डिफिनीशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ से फोर्स किस एरिया पर लगाएंगे तो इससे बनेगा प्रेशर। तो ये प्रेशर की डिफिनीशन हो जाएगी। तो पोस्टुलेट नंबर 6 से क्या कह रहा है कि ये जो कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये आपस में टकराते हैं या भी दीवार ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं, तो इस एरिया के ऊपर ये कोई ना कोई कुव्वत लगाते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या नाम देते हैं, प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर पैदा होता है, तो यहाँ पर प्रेशर पैदा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है हम किसे कहते हैं, प्रेशर को नाम देते हैं। तो ये जो आपके पास मौजूद है ये है पोस्टुलेट नंबर 6 आप लोगों के सामने मौजूद है। पोस्टुलेट नंबर 7 की तरफ हम जाते हैं। पोस्टुलेट नंबर 7, पोस्टुलेट नंबर 7 क्या कहता है कि ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है, कंटेनर, इस कंटेनर में हमने
गैस के मालिक्यूल्स ले रखे हैं, जो कंटेनर हमारे पास मौजूद हैं, हमने इस कंटेनर में गैस के मालिक्यूल ले रखे हैं। अब ये जो गैस के मालिक्यूल जो हैं, जो इस कंटेनर में मौजूद हैं, ये आपस में टकराते हैं, इनके आपस में कोलिजन होती है, कोलिजन होती है, ठीक है। तो कोलिजन जब होगी तो इस कोलिजन के लिए उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होगी। ये जो कोलिजन होगी ये इलास्टिक कोलिजन होगी, यानी हमारे पास जो है इसमें जो किनेटिक एनर्जी है ना, किनेटिक एनर्जी नो लॉस, किनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं? यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है, लेट्स सपोज, या एनर्जी के कंपोनेंट बन रहे हैं, तो टोटल एनर्जी जो है ना, टोटल एनर्जी वो सेम रहेगी, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। नो लॉस से मुराद क्या है? एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो सेम होगी। लेट्स सपोज हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल है गैस का, और इसकी एनर्जी जो है रिजॉल्व हुई है एक्स एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर, जेड एक्सेस पर। किनेटिक एनर्जी जो है एक्स एक्सेस पर है, किनेटिक एनर्जी जो है वाई एक्सेस पर है, हाँ, किनेटिक एनर्जी जो है जेड एक्सेस पर है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लेट्स सपोज 10 जूल है, यहाँ पर 10 जूल है, यहाँ पर 10 जूल है, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी थी वो 30 जूल थी। टोटल एनर्जी क्या थी? 30 जूल थी। तो 30 जूल जो है ये रिजॉल्व हो गई है एक्स एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर, जेड एक्सेस पर। तो टोटल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो सेम रहेगी। इस कंटेनर के अंदर टोटल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। हाँ, टकराने के बाद एनर्जी जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे में कन्वर्ट होगी, दूसरे से तीसरे में कन्वर्ट होगी। लेट्स सपोज इस मॉलिक्यूल, इस कंटेनर की टोटल एनर्जी मेरे पास 100 जूल है, तो उसमें से 5 जूल इसकी होगी, 6 जूल इसकी होगी, 10 जूल इसकी होगी, 8 जूल इसकी होगी, 6 जूल इसकी होगी, 6 जूल इसकी होगी, टोटल 100 हो जाएगी। अब इसकी 5 जूल जो है इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये 4 जूल हो जाएगा, इसकी वाली इसकी तरफ कन्वर्ट हो सकती है, ये 10 हो सकता है। यानी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है, टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो सेम रहेगी। इस ऐसी कोलिजन को क्या नाम देते हैं? इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल की कोलिजन जो होगी वो इलास्टिक होगी, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा? इसका 7 हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ। उसके बाद इसके मज़ीद 3 पॉइंट रह जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। मैं साइट पर हो रहा हूँ, उसको चेक कर लें, शाबाश, नोट कर लें। तो हमारा आपका प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।